अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेगर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग के लेके लेटेस्ट अपडेट, यानी कि सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लेके जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी साथी ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें हैं आप सभी लोगों को बीच में, वो देखो क्या है, मैं आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली देता हूं। कई अभ्यर्थी को डाउट था प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, फिर इसके बाद में कभी बहुत समय पहले से कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डाउट्स ये आ रहे हैं, क्या सर इसमें जो एकेडमिक है उस पर क्या सीन रहने वाला है, यानी कि एकेडमिक हटेगी, ठीक है, या नहीं हटेगी। पदों की संख्या है वो क्या 11,508 ही रहेगी या पदों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। मैं सबकी आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट दे देंगे, ठीक है, पदों की संख्या को लेके। इसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस में कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो आप लोगों की साथ में जो शिक्षा मित्र है, ठीक है, शिक्षा मित्र को क्या इस भर्ती प्रक्रिया में या शिक्षा मित्र के जो भारांक है वो इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी प्रश्नों के आज की इस टॉपिक के साथ साथ मैं आप लोगों को सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा। साथ में नियमावली कब तक आप लोगों की आएगी। देखिए, नियमावली को देखा जाए तो नियमावली में ज्यादा आपको चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यदि नियमावली में चेंजमेंट ज्यादा बदलाव हुआ तो ये भर्ती कोर्ट के रास्ते पे निकल जाएगी, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और भी समय लगेगा। जैसे कई अभ्यर्थी एकेडमिक को लेके कह रहे, देखिए एकेडमिक के ऊपर जब तक नोटिफिकेशन ना जारी हो पाए, क्योंकि अब जब शिक्षा चयन सेवा आयोग बन चुका, हो सकता है इसमें बदलाव कर दिया जाए एकेडमिक हटाने को लेके, या एकेडमिक रहे, या हो सकता है टेट के नंबर्स जोड़ को आगे चीजों को किया जा सके। तो इस पे लेके ज्यादा आप लोगों को प्रश्न नहीं होने चाहिए। जो भी होगी वो सरकार और आयोग इस पे निर्धारित करेगा। सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों का जारी हो चुका और यही सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर होगा। प्री मेंस आप लोगों को नहीं होगा, यानी कि एक ही पेपर होगा जो आपका 150 नंबर प्रश्नों का होगा और 2.5 घंटे का समय होगा और 150 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे, ठीक है। पदों की संख्या जो आप लोगों के लिए मस्ट है, देखिए पदों की संख्या आप लोगों के बीच में है और उस पर मैं बात करूंगा। साथ में शिक्षा मित्र के लेके जो अभी भारांक का जो है उस पर थोड़ा सा आप वेट करिएगा, क्योंकि इसको लेके अभी आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, इस पे भारांक दिया जाएगा या शिक्षा मित्रों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों के बीच में पहले आज की जो अपडेट है, कई बच्चों को ये लग रहा था कि कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा जहां पे लिखा हुआ था कि आयोग को अभी जो ई अध्याचन है पोर्टल पर नहीं मिला, ठीक है। तो ये देखिए, आज उसको लेके जो प्रशांत किशोर जी हैं, ठीक, इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं और आप जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को ये बैठक करते हैं और इनके आने के बाद जो आयोग की क्रियाशीलता है वो बहुत तेजी से बढ़ गई, या कह सकते हैं आप लोगों को एक चेतावनी के तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो सुपर टेट की एग्जाम का जो आपके पास आज से देखें, यानी कि मई से देखें, तो आपके पास अभी पर्याप्त 6 महीने, यानी कि एग्जाम आप लोगों का नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर लास्ट तक, आप इन्हीं 3 महीनों के बीच में आप लोगों को सुपर टेट शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में थोड़ी सी चीजों को लेकर बात करें, जो आयोग पैटर्न बदल रहा है, जैसे कि शिक्षा चयन सेवा आयोग अध्यक्ष बोले अब कोई कहे सकेगा सो पहले से तय की गड़बड़ी करने वालों को, अफवाह फैलाने वालों के साथ में अपराधियों के जैसा सख्त सलूक होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, बायोमेट्रिक सिस्टम ला दिया, यानी कि कोई भी किसी की जगह पे पेपर नहीं दे सकता, सॉल्वर नहीं बैठ सकता, यदि कोई बैठता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है, ये भी इन्होंने निर्णय लिया। दूसरी बात, इस बार की नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा, यानी कि कई इन्होंने चीजों को नई तकनीकी लेके एआई से रिलेटेड ये पेपर बना के दे रहे हैं, सब चीज नई नहीं करके आ रहे। लेकिन हमारा मुद्दा है भर्ती को लेके, और भर्ती में देखा जाए आपका जो सवाल है, इनसे सवाल पूछा गया, भर्ती प्रक्रिया में जल्द बड़े बदलाव दिखाई देंगे। अब भर्तियों को विश्वास दिलाने के लिए कंप्यूटर आधारित पारदर्शिता व्यवस्था की गई है। हाल में हुई 2 परीक्षाओं में जो कमियां प्रेक्षकों ने बताई, उन्हें दूसरी परीक्षा को सुधार कर लिया गया है। ऐसे में हमारी टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, इन्होंने ये भी कहा है, ठीक है। सवाल, बेसिक माध्यमिक में उच्च माध्यमिक विभाग में संख्या में बड़े पदों के लेके आयोग के पास कितने अध्याचन जा चुके, इन्हें लेकर क्या तैयारी है। देखो, अभी जो अध्याचन आयोग को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं बहुत सारे कह रहे हैं बच्चे नहीं, अनऑफिशियल है। देखिए, आयोग को भर्ती कराने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी को
सीधा दे दिया उन्होंने कि आयोग को, शिक्षा चयन सेवा आयोग, यानी कि आपको जून के बाद जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग कराएगा मेरे भाई, ठीक है। तो काफी चीजें आप लोगों के बीच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कह सकते हैं अफवाहें फैलाई जा रही कि नहीं भैया पदों की संख्या 11,508 ही रहेगी, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं आप बिल्कुल परेशान हो, बस आपको किताबें पढ़ो, ठीक है, बढ़िया से अपनी तैयारी को रिवीजन में लग जाओ। जो आपके पास किताबें हैं उन किताबों को अब उठा लीजिए और सिलेक्शन के लेके आप अपना संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है, यानी कि श्री गणेशाय कर दीजिएगा, ठीक है। तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे आयोग पर अध्याचन बढ़ चुका। अब मेरे भाई जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनका सबसे बड़ा एक प्रश्न रहता है कि भैया यहां पे कम से कम नहीं तो हमको 35,000 के आसपास पदों की संख्या भर्ती विज्ञापन देखने को मिल जाए, ठीक है, या यहां पे 45,000 पदों की वैकेंसी देखने को मिल जाए, ठीक है। कई बच्चों के ये प्रश्न है, कुछ कह रहे हैं हमें भैया 78,000 पदों की वैकेंसी देखने को मिल जाए। मैं देखो कई चीजों के लेके सवाल आप लोगों के जो आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 78,000 का क्या रेशियो है वो भी हम बता दें। जो आपकी 51,112, ठीक है, जो कि आप लोगों का हलफनामा लगाया हुआ था, सरकार ने कहा था ये भर्ती कराएंगे, और 27,713, ठीक है, 27,713 ये वैकेंसी को मांग को लेके टोटल 78,000 की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या है, ये देखा जाए 51,112, मैं पॉइंट पे आता हूं, जिनकी भर्ती थी उन लोगों ने इसको विज्ञापन नहीं जारी करा पाया। यदि कहा जाए शिक्षा मित्रों के लिए था, इनको 3 बार भारंग देना था, इनको वैकेंसी को लेके उनको आवाज उठाने थी। 27,713 की यदि बात करें, 68,500 से बची हुई रिक्त पदों की संख्या है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखा जाए तो ये इस दोनों का वैकेंसी का जिनका मांगने का लॉजिक था, देखो मैं लॉजिक पे बात करता हूं, आप मांग सकते हैं पदों की संख्या ज्यादा रख सकते हैं, और यहां पे जो निर्णय लेती है वो पदों की संख्या के लेके वो सरकार लेगी, ठीक है, कितने पद आएंगे या कितने पदों पर वैकेंसी होगी। देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को 30+ का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 30+ रहेगा, 30+ में 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 के एवं वैकेंसी नहीं जाने वाली, यानी कि राउंड फिगर देखा जाए आप लोगों के बीच में 35, मैंने पहले बोला था कि 30 से 35,000, तो राउंड फिगर मेरा जो है वो करेक्टली यही रहने वाला है। आप लोगों को यही वैकेंसी का विज्ञापन देखने को मिलेगा, यानी कि देखा जाए करेक्ट बिल्कुल आपको यही देखने को मिलेगा कि 35 से एबव वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 110%, ठीक है। इतना जब आप लोगों को यह विश्वास नहीं था कि शिक्षक भर्ती नहीं होगी, तो मैं 2 महीने से आप लोगों को कह रहा था कि भैया पढ़ाई कर दो, इस साल आप लोगों के लिए अहम है, ठीक है, यानी कि आप लोगों का इस साल महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए 2 चीजों को आप समझिए मेरे भाई, कि मैं आप सभी लोगों को जो इंपॉर्टेंट जानकारी देने आया हूं वो जानकारी आप लोगों के लिए क्या है वो बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों का जो पदों की संख्या के वृद्धि को लेकर यदि कहा जाए आप लोगों का, ठीक है, इस पर मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें जो आप लोगों का अध्याचन गया है अध्याचन, ठीक है, उस पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर महाराज जी ने जो सर हैं, ठीक है, उन्होंने शहरी प्राइमरी स्कूल में जितने भी पद हैं उनका भी अध्याचन हमें मिल चुका है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि शहरी और ग्रामीण दोनों वैकेंसी का अध्याचन आयोग को मिल चुका है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब दोनों का अध्याचन मिल चुका है तो आप लोग ये मान के चलिए कि पदों की संख्या ज्यादा आएगी, ठीक है। शहरी और ग्रामीण दोनों पदों का अध्याचन मिला है, ठीक है, शहरी और ग्रामीण दोनों भर्तियों का यानी कि कह सकते हैं अध्याचन मिल चुका है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझे। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट अभी लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, आप सभी लोग तैयारी में लग जाओ, ठीक है। अब ज्यादा आप लोगों को सोशल मीडिया से नहीं जुड़ना है, ठीक है। ये सवाल थे, कुछ सवालों का जवाब दिया था मेरे भाई। अब देखिए मैंने आप लोगों के बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी आज डीलेड का एग्जाम दिया हुआ, बहुत सारे बच्चे डीलेड 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया हुआ है, वो सारे बच्चे हमारी यूपी टेट की प्रैक्टिस बुक, जो कि मैंने आप लोगों के लिए यूपी टेट ओरिएंटेड लेटेस्ट 6000 आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट के साथ आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए हैं, ठीक। अंतिम समय के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम है, एग्जाम आप लोगों के लिए, उसके लिए यदि आप तैयारी करें, ये लास्ट के समय आप लोग यदि इस बुक को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 110+ स्कोर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक कैसे मिलेगी, इस बुक को लेने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे इस नंबर पर
संपर्क करिएगा। ठीक, इस नंबर पर संपर्क करके आप इस बुक की, क्योंकि ये तो बुक आप लोगों के बीच में खत्म हो गई, जितने बच्चे थे ऑर्डर किया तो उन सभी बच्चों को मिल चुकी, लेकिन कई बच्चों का एग्जाम अच्छा हो जाए, यानी कि आप लोग यूपी टेट एग्जाम पास हो जाए, तो मैंने इसकी ई बुक कर दी है। और ये ई बुक मात्र आप लोगों को 49 रुपए की मिल रही है, यानी कि आपको 49 रुपए में ये ई बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे इच्छुक हैं, जिनको लग रहा है कि हम लास्ट समय में ऐसा पढ़ लें जिससे हमारा रिटेन एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है, इस पर आ जाते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे सुपर टेट एग्जाम की तैयारी करने लगे, यानी कि 2026 सुपर टेट एग्जाम को लेके, तो मैंने इसके लेके अपनी एक टीम लगाई, कंटेंट टीम लगाई, इसके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूं, ठीक है। और प्रत्येक विषय के आप लोगों के लिए 1200 क्वेश्चन से, यानी कि यदि देखा जाए लगभग 16 आपके सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट के लेके मैं 1200 क्वेश्चन के आप लोगों को सुपर टेट एग्जाम स्टैंडर्ड लेवल पर आप लोगों को चुनिंदा प्रश्न के प्रति विषय की आप लोगों को बुकलेट दूंगा, ठीक है, जो कि आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क रहेंगी। ऑनलाइन टेस्ट पेपर रहेगा, ठीक है, जिसमें एक एक प्रश्न बुकलेट से सीधे मैच करेंगे आपको एग्जाम में। देखिए यहां पे आप सभी लोग एक चीज याद रखें कि करेंट अफेयर आप लोगों का बहुत रोल रखता है सिलेक्शन कराने के लिए। इसके बाद लैंग्वेजेस आपकी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और आपका सीडीपी, यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी कमेंट कर लेना है। मैथ्स ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर लेते हैं, कंप्यूटर सारे बच्चे कर लेते हैं, रीजनिंग सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैंने क्या किया कि जीएस और जीके के लिए यहां पे आप लोगों के लिए करेंट अफेयर के कम से कम 3000 क्वेश्चन का बुक दूंगा, और आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके 5000 क्वेश्चन के अलग बुकलेट प्रदान करूं, आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, क्रैकर एग्जाम आपका ऐप को डाउनलोड करना है। और देखिए आप सभी लोग थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, हमारी ये ऑफलाइन जब सेंटर था, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो वो सारे बच्चे टेट एग्जाम ये बच्चे किए हुए थे, ठीक है। लेटेस्ट में यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि क्रैकर एग्जाम आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्रैकर एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके मंगा सकते हैं। ये हमारे यूपी टेट के जो बच्चे हैं, यूपी टेट के ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं, इसके डेमो देख के आप लोग ई बुक ले सकते हैं मात्र 299 रुपए में, ठीक है। इसको पूरा प्रोसेस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से, मैंने बार बार बोला कि किसी भी अपडेट, और मैं कई बच्चों को नोट्स अवेलेबल करा रहा हूं, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर वाइज आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी अपडेट होगी क्रैकर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी हम भी सिलेक्ट होते हैं तो यहीं पे स्टोरी मिलेंगे भैया, अपनी भी एक अलग कहानी रहेगी। जब भी कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते कॉम्प्लीमेंट, तो आप लोगों के बीच में हम भी होंगे इसी रेस में, और जो आप जिस रेस में आप है, देखिए स्टूडेंट या शिक्षक तब तक सीख सकता है जब तक स्टूडेंट उसको सिखाता रहेगा। जिस दिन आप सोचो कि क्लास में पढ़ाना बंद कर दो, उस दिन आप समझ लो सीखना बंद हो जाओगे। तो शिक्षक भी हमेशा सीखता रहता है और स्टूडेंट भी सीखता रहता है, लर्निंग कभी आप लोगों की कमजोर नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग जुड़े रहिए। मेरे भाई एक चीज बता रहे हैं कि बहुत बड़े नेम फेम, आप दिल्ली के कोचिंग सेंटरों से बहुत दूर रहिए। जितने भी दिल्ली से रिलेटेड टीचर्स हैं वो आप लोगों को सुपर टेट एग्जाम का सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे। जितने भी बिहार के बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे आप दूर रहिए, किताबें पढ़िए, क्योंकि यूपी का सिलेबस बहुत अलग लेवल का आता है, बहुत अलग तरीके का पेपर पैटर्न पूछना आता है। तो आप सभी लोग यूपी से रिलेटेड जो संस्थान है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है वहीं से पढ़े। रिकमेंडेशन मेरा है, बाकी आप कहीं से भी पढ़े, किसी भी संस्थान से पढ़े, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपकी नौकरी और आपकी आने वाले समय में सभी बच्चों को तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आवेदन संख्या लगभग 6 से 6.5 लाख के आसपास आवेदन होगा। बहुत सारे लोग 8-10 लाख का रेशियो पढ़े, इतना आवेदन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, यहां पे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो आवेदन तभी कर पाएंगे जब वो यूपी में 5 साल रहे हों, यानी कि 5 साल तक का उनका निवास रहा हो, तभी अदर स्टेट के लेके बच्चे फॉर्म डाल पाएंगे, जो कि 69,000 में नियम है। और इसके लेके यदि सब कुछ भी छेड़छाड़ होता है, जो नियम है उसी नियम को आयोग रखे, अन्यथा इस चीज को लेके हम लोग आगे मुद्दा उठा देंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग पदों की संख्या के लिए कोई बिल्कुल मत परेशान हो भाई, 35+ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बस पढ़िए मेरे भाई, कोई भी डाउट आती है, कोई भी दिक्कत आती है, हाँ कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वो बच्चा मेरे प्लेटफॉर्म को संपर्क कर लीजिएगा आके, ठीक है। और आर्थिक स्थिति मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग, बहुत सारे लोग आर्थिक स्थिति के लेके कॉल कर रहे हैं, आप अपने जेन्युइन, आपके मम्मी पापा कॉल करते हैं और मैं उनसे बात करता हूं, उन्होंने अपनी स्थितियां बताई, तो मैं आप सभी लोगों का बिल्कुल सहयोग करूंगा। आपका भाई, आपका
दोस्त यानी कि जो भी है, जितनी चीजें मैं आपके लिए बीच में कर सकता हूं, आपको आने वाले समय में यदि सिलेक्शन दिला सकता हूं, तो ये मेरे लिए आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा एक साथ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन जेन्युइन हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसी रेंज में आ जाए, ठीक है। भगवान कभी कभी जबरदस्ती दी आप होना भी चाहते हो तो कभी कभी पहुंचा भी देता है। उस स्थिति में तो आप ध्यान रखना वही बच्चे करें जिनके पास समस्या है। मैं उन सभी बच्चों के लिए 100+ स्टूडेंट के लिए एक ऑफलाइन बैच शुरू करूंगा, जिसमें आपको बहुत मिनिमम प्राइस में तैयारी कराऊंगा, जो बच्चे करना चाहते हैं हमारे कानपुर संस्थान के, मतलब आप यदि कानपुर के आसपास से के जिले से हैं, ठीक है, और तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा पूरा सिलेक्शन बैच होगा, यानी कि हमारा गारंटेड बैच होगा, ठीक है। गारंटेड बैच होगा और यहाँ पे उतनी ही फीस ली जाएगी जितना आप समझ सकते हैं, बहुत कम, सभी संस्थानों से बहुत कम फीस ली जाएगी और फुली गारंटी ले। जब आप 4 दिन डेमो ले लो, 4 दिन पढ़ लो, इसके बाद फीस जमा करो। यहाँ पे कोई भी शिक्षक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास 8 से 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। तो ये मात्र 200 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट के ही, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल जो हॉल है वो 200 स्टूडेंट के लिए ही है, तो ये आप सभी लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।